इंतखाबी निशान वापस लेने से पीटीआई को नुकसान होगा। मौला बख्श चांटियों की बोलियों से खुसूसी बातचीत। कहा, इंतखाबात 100% शफाफ भी होंगे तब भी सवाल तो उठते हैं। फयाजुल हसन चौहान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन करार दे दिया। फिरदौस आशिक अवान बोली कि पीटीआई ने खुद को सियासी तन्हाई का शिकार कर लिया है। मिस मैनेजमेंट की वजह से पीटीआई से बले का निशान छीना गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिन याद नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया जा रहा था। ये तो खामक खड़े ही नहीं, तो भागते फिर रहे। इतनी तो मुसीबत इन पर नहीं आई है जितनी पीपल्स पार्टी पर आई। इंतखाब निशान ले लिया गया तो उनको नुकसान बहुत होगा। अगर इंतखाब 100% शफाफ होंगे तो भी सवाल तो उठेंगे। आइन और कानून 100% इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज करता है कि अगर वो देखे कि किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो वो उसको कलअदम करार देकर उससे निशान वापस ले सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इनको मौका दिया, इनसे लाडलापन किया, इनको कहा कि आप अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें, अपना इलेक्शन कंडक्ट करें और उसके नताइज जमा करवाएं। फिर जो इलेक्शन हुआ सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया की हिस्ट्री में इससे ज्यादा फेक, इससे ज्यादा बेढंगा, इससे ज्यादा बेतुका इलेक्शन किसी ने नहीं देखा। उन्होंने जो अपनी अना की ऊंची दीवारें चीन के उनको इस तरह से अपने आप को एक सियासी तन्हाई का शिकार कर लिया है। पीटीआई ने डायलॉग का कोई भी दरवाजा जो है उसको खुला नहीं रखा। पीटीआई को देखते हैं और जब इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखते तो हमें क्या नजर आता है? ऐसा बादल नजर में नजर आता है कि जमहूरियत को अपने घर से शुरू नहीं किया गया, बल्कि एक आमरीत और एक जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी कल को रखने की कोशिश की गई। उसका नतीजा मैं समझता हमेशा 0/0 ही होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फैसला है तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये किसी हद तक खुशाइंद है। तमाम सियासी पार्टियों के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।